बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेस्ट टिप्स फॉर सक्सेसफुल इमिग्रेशन टू कनाडा। निचोड़ है इस वीडियो में, कंप्लीट देखनी है। जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनकी भी हेल्प इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट टिप्स फॉर सक्सेसफुल इमिग्रेशन टू कनाडा। 20-25 वीडियो आप देख चुके हैं चैनल पर। जो लोग पुराने हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, वो देख चुके हैं, और जो सब्सक्राइबर नहीं हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि आपको इस किस्म की मालूमाती वीडियोस इस चैनल पे रेगुलर मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। ये है कि अगर आप लोगों में पैशन है, आप करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, और इस वीडियो में दी हुई मालूमात है और प्रीवियस वीडियो को देखकर आप कोई प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप हिस्सा बनेंगे। कम से कम इस साल या तो खुद हिस्सा बनेंगे या अपने प्यारों के लिए भी हेल्प आउट कर सकते हैं, क्योंकि 2020 में चाहिए 3,41,000 नए इमिग्रेंट्स, नए लोग चाहिए कनाडा को। 3,41,000, ठीक है। फिगर बोलना आसान होता है, लेकिन 3,41,000 इज अ नंबर जो दुनिया भर से आ जाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर, और 10 लाख लोग 2 साल में चाहिए। और अगर मैं देखता हूं आप लोगों की तरफ, तो मुझे लगता है कि उस 3,41,000 में से, उस 10 लाख में से एक आप भी हो सकते हैं। और यही मेरी ख्वाहिश है। इसी के लिए मैं तमाम जान मारता हूँ, रिसर्च करता हूँ, प्रोग्राम लेकर आता हूँ, ताकि आप लोग अपने लिए, अपने प्यारों के लिए कोई ऐसा काम कर दें कि जो बेनिफिट में आ जाए। और इन तमाम बातों के लिए आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मालूमात को बढ़ाएं, इन वीडियो के ज़रिए अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, ताकि आपके साथ जो भी बात करे वो समझ से करे। जाने के लिए आपको चाहिए स्ट्रेटजी, जाने के लिए आपको चाहिए प्लानिंग, और वो आपको करनी है। और आपको बताऊं कि ये स्किल इमिग्रेशन एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम्स हैं, इसकी 3 अक़साम हैं जो बहुत कम लोगों को इल्म होती है। यानी कि जो यही काम कर रहे होते हैं, जो इमिग्रेशन के ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, उनको भी इल्म नहीं होता। सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो है फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम, यानी कि FSWP, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम। और ये नॉक कोड है इसका 0 और A। कौन लोग फॉल करते हैं इसमें? फॉल करते हैं मैनेजर्स, इसमें फॉल करते हैं नर्सेस, प्रोग्रामर्स, IT एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये फॉल करते हैं। और दूसरा प्रोग्राम है हमारा फेडरल स्किल ट्रेड, फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम्स के, यानी कि जिसमें जो फॉल करते हैं बी कैटेगरी फॉल करती है। प्लम्बर्स होते हैं, वेल्डर्स होते हैं, शेफ्स होते हैं, कुक्स होते हैं, इस किस्म के लोग इसमें फॉल करते हैं। और जो तीसरी किस्म है इसकी, दैट इज़ कैनेडियन एक्सप्रेस क्लास। ये किन लोगों पे अप्लाई हो सकती है? ये उन लोगों पे अप्लाई हो सकती है कि इसका नॉक कोड बनता है 0A और B, और ये उन लोगों के लिए सिर्फ है कि जो लोग 1 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं पहले से कनाडा में, कभी भी उन्होंने 1 साल काम किया है, तो वो 3rd नंबर पे आ जाएंगे। लेकिन जो लोगों ने कभी भी कभी कनाडा नहीं गए, इवन के विजिट भी नहीं किया, तो वो लोग 1 और 2 में अपने आप को देख सकते हैं। अच्छा, अब कौन लोग एलिजिबल होते हैं जो इन प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं? जो प्रोग्राम्स मैं आपको दे चुका हूं पहले भी। और एक बात और इल्म में ले आऊँ कि प्रोग्राम उतने नहीं हैं जितने मैंने दिए हैं। मैं तो इस साल आपके लिए और वीडियोस ले आऊँगा। तकरीबन 50-60 प्रोग्राम मुझे और लाने ही पड़ेंगे। वजह उसकी ये है कि टोटल 80 प्रोग्राम लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें फेडरल भी शामिल है, जिसमें प्रोविजनल भी शामिल है, तमाम शामिल हैं। और ये तकरीबन 80 प्रोग्राम हैं। मैंने तो आपको तकरीबन 20-25 दिए होंगे। अभी तो बहुत करना बाकी है, अभी तो बहुत सारी बातें करने आपसे बाकी हैं, और उसके बाद भी बहुत कुछ है। ठीक है, यहाँ पे एंड नहीं करेंगे हम लोग। वो ये है कि आपने तैयारी करनी है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि सबसे पहले आपने जो है वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास 1 साल का है प्रूव्ड, तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। अगर आपके पास जो आप कह रहे हैं कि मुझे फलां आता है, आप इवन के प्लम्बर, इवन के वेल्डर,
इवन के किसी किस्म का भी कोई टेक्नीशियन है, कोई भी किस्म का है, तो अगर वो है तो उसको डिप्लोमा ज़रूरी होता है। पेपर बोलता है, ज़बानी तो आपको हम मान लेंगे ना कि आप एक्सपर्ट हो, मैं चेक कर लूँगा, मगर वहाँ डिप्लोमा चलता है। तो यू नीड टू शो डिप्लोमा। अगर आप पढ़े लिखे हो तो डिग्री, अगर आप स्किल वर्कर हो तो डिप्लोमा। ये 2 सूरत आपके पास हैं। उसके बाद आइल्स ज़रूरी होता है, और आइल्स को चूँकि हम जहाँ पर रहते हैं हमारे पॉइंट बहुत मुश्किल होते हैं, तो आप टारगेट करें कि कम से कम 7 बैंड तक हम जाएं, तब ये एलिजिबिलिटी बनती है। आइल्स के बगैर कोई प्रोग्राम नहीं होता। आप लोगों के ज़्यादा सवाल यही होते हैं कि सर मुझे तो, इवन के बच्चे तो ये करते हैं कि वो कहते हैं कि सर हमें आप पढ़ाई के लिए भेज दें बगैर आइल्स के, तो ये तो जॉब पर भी नहीं छोड़ते। तो आइल्स ज़रूरी है। उसके बाद ECA रिपोर्ट ज़रूरी है, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ECA के ज़रिए ही कंप्लीट किया जाता है। और फिर आखिरी चीज़ इसकी होती है प्रूफ ऑफ फंड। प्रूफ ऑफ फंड जो है वो आपको दिखाने ज़रूरी है कि अगर वो कहते हैं कि आपके अकाउंट में 8,000 या 3,000 या 5,000 डॉलर्स कैनेडियन हो तो वो ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की कि आप क्या करेंगे इस साल से, कि आपकी स्ट्रेटजी नज़र आए कि आप वाकई सीरियस हो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कमेंट में ये लिखने से तो खुश नहीं होने वाला कि आप कहते हैं सर आई वांट टू गो कनाडा, ठीक है ना। अब ये तो एक बंदे ने कहा है, लेकिन इस बात के ऊपर असेसमेंट भी नहीं हो सकती है। मगर मतलब जब कोई कमेंट करेगा आई वांट टू गो कनाडा, ठीक है ना, तो मैं इसका क्या रिप्लाई करूं? मैं यही कह सकता हूं कि ओके, फॉर एग्जांपल अगर मुझे करना होगा रिप्लाई तो मैं बोलूँगा ओके। तो अगर मैं ओके ना भी लिखूं तो क्या कर लूँगा मैं, बिकॉज उस बंदे में सीरियसनेस नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मतलब ये हुआ कि चूंकि वो सिर्फ लिख रहा है आई वॉन्ट टू कनाडा, मतलब ये हुआ कि उसके पीछे कुछ भी नहीं है एजुकेशनल वाइज या स्किल वाइज, ही इज़ एम्प्टी। क्योंकि जो सीरियस होगा वो पूरी बात करेगा। अब ये कमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे स्टाफ ने बताया कि जी कमेंट करते हैं कि हेलो सर, हाउ आर यू सर, और सुनाएं कैसे हैं। अब इसके ऊपर आप देखें 500,000 आपके क्यू में लगे वो मैसेज, तो आप हेलो हाय कैसे हैं और सुनाएं। तो और सुनाने के लिए तो दोस्त आपके पास होंगे, उनसे सुन लें जो भी आप सुनना पसंद फरमाते हैं। आजकल तो YouTube पर भी बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है, तो वही सुन लें। हमसे अगर बात करनी है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी तबीयत को छोड़ें, हमारे हाल को छोड़ें, हमारी फैमिली को छोड़ें, पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात कर लेंगे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसका। लेकिन अगर आप हेलो हाय, आपने जवाब नहीं दिया मेरे हाय का, मेरे हेलो का, ठीक है ना, और अस्सलाम वालेकुम लिखने की भी तौफीक नहीं होती है। यानी कि आई एम बहुत बिजी, आई एम वेरी बिजी पर्सन, ए लिख के जान छुड़ाते हैं। तो मुझे तो समझ ही 2 साल के बाद आई कि इसका मतलब है अस्सलाम वालेकुम, ए को आपने ये करना है, तो मुझे क्या जवाब देना है, WS करना है, क्या करना है, मुझे भी बता दें। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ही अब मैं इसमें कमेंट नहीं दूंगा, मैं आपको स्ट्रेटजी दे रहा हूँ कि जो आपने करना है वो ये है। सबसे पहले आप अगर इंटर हैं तो यू शुड कंप्लीट अ ग्रेजुएशन, यानी कि आपको एक लेवल अप करना है अपना। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यू शुड गो फॉर मास्टर्स, अगर आप मास्टर्स हैं तो यू शुड गो अप, क्योंकि पॉइंट बनाएं, आपने पॉइंट करवाने होते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, यकीन जानिए एक कंसल्टेंट कुछ नहीं कर सकता सिवाय आपके हेल्प के, और आप मेरी हेल्प ये करते हैं, यानी कि आप हमारी हेल्प ये करते हैं कि आप कुछ पॉइंट लेकर आते हैं। अगर आप पाकिस्तान में मैट्रिक हैं तो आप तालीमी याफ्ता ही नहीं हैं कनाडा में, यूँ समझ लीजिए आम ज़बान में, तो क्या पॉइंट आपको दिलाएं। और कंप्यूटर में जब आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं असेसमेंट के लिए तो बहुत गैप होता है, उस गैप को कहाँ से हम कवर करें समझ में नहीं आता। पॉइंट नंबर 1 एजुकेशन को ऊपर करो, ठीक है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ आपसे। उसके बाद ये आई वांट टू गो कनाडा से नहीं होगा, ठीक है, क्या करना है वो बता रहा हूँ। अपनी एजुकेशन को ऊपर करो, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अपना पूरा अबूर लो। अबूर से मुराद ये है कि बोलना सीखो। वजह उसकी ये है कि सर्टिफिकेशन आप तभी, अगर आइल्स गले पढ़ के कोई चीज़ आ गई तो क्या करोगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज को आप करने की कोशिश करें। मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो दी है, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी वीडियो देख लें, मैं लिंक डाल दूंगा, बस काफ़ी आपके लिए है। उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज सीखें, क्योंकि कनाडा में पैरेलल चलती है ज़बान, इंग्लिश एंड फ्रेंच। अगर आपको दोनों ज़बानें आती हैं तो आप वहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, मतलब कम से कम सब्ज़ी खरीद सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, बर्गर बेच सकते हो, प्लम्बर को भी बुलाते तो प्लम्बर से भी बात करनी पड़ती है। अगर आप प्लम्बर भी बन जाते हो फॉर एग्जांपल, या वेल्डर बन जाते हो, या आप वहाँ पर बार्बर हो, वहाँ पर आप मैनेजर हो, कुछ भी हो, शेफ़ हो, तो मैं आपसे कोई बात करूँगा ना कि जी इधर आइए। अब मैं या तो इंग्लिश में बोलूँगा या तो मैं फ्रेंच में बोलूँगा, इधर आओ, ये हाँ मेरा घर है, यहाँ मेरा घर है, मैं चाहता हूँ कि मैं ये करूँ, तो वो तमाम बातें मैं किससे करूँगा। आप तो गूंगे बहरे हो,
आपको इतना फ्रेंच आती है, इंग्लिश आती है, तो फिर आप वहाँ पे क्या करोगे, कैसे सर्वाइव करोगे? सुनते हुए सुनने को समझ में नहीं आ रहा, बोलना आपको नहीं आता, तो आप क्या करोगे, कैसे सर्वाइव करोगे? खुद सोचिए, ये हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, खुद सोचिए। उसके बाद आता है नंबर 4 पे, एम्प्लॉयमेंट अरेंज करें, ठीक है ना, एम्प्लॉयर अरेंज करें, कंपनी अरेंज करें, अपने लिए जॉब अरेंज करें। मुश्किल काम है, मुश्किल काम है, तो फिर मैंने कई वीडियोस में आपको आइडिया दे दिया है कि आप एम्प्लॉयर अरेंज किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं, कौन से लिंक हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन से तरीके हैं, ठीक है। शराफत तरीका भी है, ज़बरदस्ती का तरीका भी है, हर तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है। और उन तरीक़ों को बहुत सारे लोग अप्लाई कर चुके हैं और वो अपना मामला बना चुके हैं, ठीक है। तो लिहाजा उन लोगों को मैं आपसे नहीं मिलवा रहा, मैं आपको डायरेक्ट कह रहा हूं कि आप लोग भी थोड़ा सा मेरी बातों को समझ तो जाया करो ना। हर तरीका होता है काम का, लेकिन ये काम आपने खुद करना है। कहीं मेरे पास आके नहीं बैठ जाना कि जी आप अरेंज करके दें या तरीका सिखाएं, बताएं, क्योंकि मैं इतने लोगों को बिठाकर नहीं समझा सकता, ठीक है। फ़ोन पे या किसी, मेरा कोई नंबर आपके पास यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। वजह उसकी यही है कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ कि मैं 1 बाय 1 लोगों को बुला के सबको समझाऊँ, क्योंकि मैं किसी को घेरने के लिए खड़ा ही नहीं हुआ, तो मैं क्यों किसी को बुलाऊँ? लिहाजा आपको खुद ही करना है। और आखिरी बात आपसे ये करनी है कि नॉमिनी प्रोग्राम में जाएं। नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर आपको प्रोविजनल में जाना होता है। प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर आपको अगर वो लेटर मिल जाता है तो फिर आपको 600 पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि आपकी पॉइंट बेसिक नीड है। अगर आपको पॉइंट नहीं है आपके पास तो कुछ भी नहीं है आपके पास, आपका केस ही नहीं फाइल होता, आपका केस ही नहीं बढ़ता। तो लिहाजा आपको नॉमिनी प्रोग्राम में जाना है। नॉमिनी प्रोग्राम से आपको 600 पॉइंट्स मिलते हैं और 600 पॉइंट्स ही आपको इस इमिग्रेशन के प्रोग्राम से आपको जितवा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखेंगे, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मालूमात के लिए मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।